जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में हर तरफ हर तरह का सिट्रिक फ्रूट नज़र आ रहा है, तो आज मैं आपसे कीनू की बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें टेस्ट और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कीनू के छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 1.5 दर्जन यानी कि 18 अदद फ्रेश कीनू लिए हैं। तमाम ऑरेंजेस को पील ऑफ कर लेना है। वैसे तो आपको जिस तरीके से आसानी हो आप कीनू छील लीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह से छुरी की मदद से छीलते हैं तो बहुत जल्दी से और आसानी से छिल जाते हैं। तमाम ऑरेंजेस को छील लिया है। आपने अज़्ज़ा की क्वांटिटी को और तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो आखिर तक देखें। मैं 1.5 दर्जन यानी कि 18 अदद ऑरेंजेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें से मैं आधे ऑरेंजेस के छिलकों का यानी कि 9 अदद ऑरेंजेस के छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने आधे ऑरेंजेस के छिलकों को बोल में ट्रांसफर करके इसमें इतना पानी शामिल किया है कि ये तमाम छिलके पानी में आसानी से डूबे रहें। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। ये 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। अब नमक और सोडे को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बोल को कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। ऑरेंजेस के छिलकों को सोक करने के लिए मैंने टैप वाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास टाइम कम है, आधा घंटा आप ऑरेंजेस के छिलकों को सोक करने के लिए नहीं दे सकते, तो फिर आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिएगा और फिर इसी तरह तकरीबन 10 मिनट सोक रहने दीजिएगा। अब कीनू के छिलकों को इसी तरह आधे घंटे के लिए रहने देते हैं और इतनी देर में ऑरेंजेस का बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। इन ऑरेंजेस को डीसीड करना बहुत ज़रूरी है। कीनू को इस तरह दरमियान में से कट करना है और छुरी की नोक की मदद से तमाम बीजों को निकाल लेना है। इस तरह से कीनू में से तमाम बीज बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक कीनू में से कितने ज्यादा बीज निकले हैं। तो बस इसी प्रोसेस से तमाम कीनुओं में से बीजों को अलग कर लेना है। तमाम ऑरेंजेस को डीसीड कर लिया है। ऑरेंजेस के छिलकों को भी सोक किए हुए आधा घंटा हो गया है। ऑरेंजेस के छिलकों में से कड़वाहट को खत्म करने के लिए ये सोक किया था। आप देख सकते हैं कि पानी कितना ऑरेंज सा हो गया है। अब इसमें से तमाम छिलकों को अलग कर लेना है और पानी को फेंक देना है। छिलकों में से मजीद कड़वाहट को ख़त्म करना है, तो ये मैंने पैन में तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल किया है ताकि कीनू के छिलके आसानी से और खुल के उबल सकें। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी में एक उबाल आने देते हैं। अब इसमें ये तमाम कीनू के छिलके शामिल करने हैं और पैन को कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट पकने देना है। 10 मिनट पका लेने के बाद इसमें से तमाम छिलकों को अलग कर लेना है। छिलकों में से मजीद कड़वाहट को निकालना है, तो ये मैंने दोबारा पैन चूल्हे पर रखा है और इसमें 2 लीटर पानी शामिल किया है। उबाल आ जाने के बाद ये मैंने छिलके शामिल कर दिए हैं। अब पैन को कवर कर देना है और बिल्कुल सेम प्रोसेस से तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है। 10 मिनट पका लिया है। अब छिलकों को निकाल लेना है। छिलकों में मौजूद कड़वाहट तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब इसी पैन में ये मैंने तमाम छिलके शामिल कर दिए हैं और ये तमाम कीनू भी साथ ही शामिल कर दिए हैं। अब तमाम कीनुओं को छिलकों के साथ ब्लेंड कर लेना है और जितना हो सके कीनू और छिलकों को बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप ग्राइंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरीके से आसानी हो कीनू और छिलकों को बारीक पीस लीजिएगा और ख्याल रहे कि पानी शामिल किए बगैर पीसना है। मैंने तमाम कीनुओं को और छिलकों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि मैंने कितना बारीक पीसा है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जो स्ट्रेनर इस्तेमाल करें वो मोटी जाली वाली इस्तेमाल करें। आप ये रेसिपी छाने बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि एक दफ़ा छान लिया जाए ताकि इसमें जो थ्रेड टाइप का टेक्सचर मौजूद है वो और जो टूटे हुए बीज हैं वो सेपरेट हो जाएं, क्योंकि बीज मुकम्मल तौर पर निकाल लेने के बाद भी कुछ बीज रह ही जाते हैं। ये काफ़ी पल्पी लिक्विड है, तो आपने स्पैचुला की मदद से दबा दबा के छानना है। बस तमाम लिक्विड को इसी प्रोसेस से छान लेना है। तमाम लिक्विड को मुकम्मल तौर पर छान लिया है। अब इस लिक्विड की मेजरमेंट करनी है ताकि उसी हिसाब से इसमें चीनी शामिल की जा सके।
अगर आप मीडियम साइज के 18 अदद कीनू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको लिक्विड की मेजरमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं आपको चीनी की क्वांटिटी बताऊं उतनी ही शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लिक्विड की मेजरमेंट के हिसाब से चीनी शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनर की मदद से छान लेने के बाद ये लिक्विड कितना स्मूथ हो गया है। ये मेरे पास 1200 ml का मेजरिंग जग है, तो मैं इसी से मेजरमेंट कर रही हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 2 लीटर पल्प मौजूद है, तो जितना पल्प है उससे आधी क्वांटिटी में चीनी शामिल करनी है। तो ये मैंने 1 kg चीनी शामिल की है। चीनी को पल्प में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस लिक्विड को इतना पकाना है कि ये 1/3 रह जाए। तो अभी फिलहाल कवर किए बगैर मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं और बीच बीच में 1 आध बार चमचा चला लेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर तकरीबन पौना घंटा पका लिया है। अब इसमें ये मैंने 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल किया है और ये तकरीबन 1 से 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर। ये पल्प काफी गाढ़ा हो गया है और गाढ़ा होने की वजह से इसमें काफी छींटे उड़ने लगी हैं। तो अब पैन को कवर करके पकाना है और लो फ्लेम पर पकाना है और बीच बीच में चमचा चला लेना है। मैंने इस पल्प को लो फ्लेम पर मजीद आधा घंटा पकाया है। आप देख सकते हैं कि पल्प की क्वांटिटी 1/3 रह गई है। अब इस पल्प की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। मैंने पल्प की थोड़ी सी क्वांटिटी प्लेट में ली है। अब इसे 1 से 2 मिनट ठंडा होने देते हैं ताकि कंसिस्टेंसी का ठीक तरीके से अंदाज़ा हो सके। आप देख सकते हैं कि इस पल्प की कंसिस्टेंसी फ्लोइंग है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पल्प पतला है। तो इसे थोड़ी देर और पका लेते हैं। मैंने लो फ्लेम पर 5 मिनट मज़ीद पका लिया है। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 1 से 2 मिनट ठंडा कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पल्प एक जगह पे बिल्कुल जमा हुआ है, यानी कि इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट ऑरेंज जैम बनकर तैयार है। अगर आप इस जैम को इसी तरह गरम गरम और बिल्कुल साफ सुथरे ड्राई स्टेलाइज एयर टाइट ग्लास जार में फौरन जैम ट्रांसफर कर लेते हैं और ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं तो 2 साल भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक दफा लिड खोल लेते हैं तो फ्रिज में रख के 4 से 6 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। जैम वगैरह में चीनी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। मैं आपको ब्रेड स्लाइस पर जैम अप्लाई करके इसका रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। आप इस तरह से ढेर सारा जैम बनाकर स्टोर कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को गिफ्ट कर सकते हैं और अगर थोड़ी हिम्मत करें तो ऑर्डर पे बनाकर भी सेल कर सकते हैं। ये जैम अभी गर्म है, जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो मजीद थिक हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।